लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, कहीं जाना, ये सारी चीजें, कहीं घूमने, कहीं पढ़ाई लिखाई में मन लगना, खेल कूद में। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो होती है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हेल्थ से ही रिलेटेड होती है। स्वास्थ्य अगर सही है, हमारा शरीर अगर सही है, तो इन सारी चीजों का सुख हम ले सकते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पे लिखा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मैरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। दोस्तों यहाँ पे फर्क पड़ता है कि हेल्थ क्या है। स्वस्थ अगर कहते किसको है, क्या स्वस्थ पूरे तरीके से हमें फिजिकली शारीरिक रूप से होना, होने को कहते हैं, मानसिक रूप से होने को कहते हैं, या फिर सामाजिक वेल बीइंग में है, जो आसपास के लोग हैं उसमें हमारी अच्छी व्यवहार बने रहे, उसको कहते हैं। तो दोस्तों अगर मानसिक रूप से बात करें, मानसिक, फिजिकल और सामाजिक, ये तीनों रूप से हम कंप्लीट हैं, तीनों रूप से कंप्लीट हैं। हम अच्छे मतलब अच्छे कद के भी हैं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, और मानसिक रूप से भी ठीक हैं, और समाज में हमारा जो बोलबाला है, हमारी जो पहचान है वो अच्छी है। लेकिन हमारे पास बीमार है, हम अंदर से बीमार रहते हैं, तो क्या उसे स्वस्थ कहेंगे? तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि फिजिकली ठीक है, वो अच्छे खासे पैसे भी हैं, अच्छा सोचता भी है, समाज में उसकी उठन बैठन है, समाज में उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी पहचान है, लेकिन बीमार बहुत रहता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको हम स्वस्थ नहीं कहते, स्वस्थ जीवन उसको नहीं कहते। फिर बात आती है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में, आपने देखा होगा कि वी स्पेंड आवर हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड देन वी स्पेंड आवर वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। यानी आज के समय में देखे होंगे दोस्तों कि जिसके पास पैसा है उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। लगभग 80% लोग हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास हेल्थ नहीं है, मतलब बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं। और जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास पैसे नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो स्वस्थ कमाने के चक्कर में, मतलब हेल्दी रहने के चक्कर में, वो अपना पूरा का पूरा पैसा गंवा देते हैं, खर्च कर देते हैं, और वही पैसा फिर से हासिल करने के लिए अपना का सारा स्वास्थ्य जो है वो गंवा देते हैं। और हम जानते हैं दोस्तों कि कहा भी गया है, सबसे पहला सुख जो है, सबसे उत्तम सुख है, और वो है निरोगी काया। मतलब अगर हम स्वस्थ रह पाए तो अपने जीवन को भी सुख से जी पाएंगे, और अपने मतलब अपने पैसे को भी, जो भी हमारे पास पैसा है उसको भी प्रॉपर तरीके से हम यूज कर पाएंगे। फिर बात आती है कि स्वस्थ रहने के लिए कौन से सबसे मुख्य चीजें हैं। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कौन से ऐसे मुख्य चीजें हैं जो हमें हमारे लिए जरूरी है, जहां से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहला, इसके 4 पिलर हैं दोस्तों। अगर हमें स्वस्थ रहना है, शरीर से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए 4 पिलर जो है वो बेहद जरूरी है, और उसे कहते हैं अर्न। अर्न एक फॉर्मूला है, यानी ई, एक्सरसाइज करना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है। अगर हम व्यायाम करना छोड़ देंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से और एक्टिव होकर के उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। तो क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहना, चाहे वो 20 मिनट ही क्यों ना। मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि एटीट्यूड, हमें अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होंगे, अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होंगे तो हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं, जो भी हम अ, अ, सोचते हैं, जो भी कमी है जिसके बारे में हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं और पता भी नहीं चलता है कि हम हमारी बीमारी का कारण क्या है, तो वो चीजें हमें दोस्तों नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी हम जानते हैं कि
सबसे बड़ा बीमारी का कारण हमारे मस्तिष्क से शुरू होता है। अगर हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एटीट्यूड भी हमारे पास दोस्तों पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी और हम कम बीमार पड़ पाएंगे। फिर बात आती है दोस्तों कि जी हाँ, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अच्छा सोच भी रहे हैं, लेकिन हम एक अच्छी नींद नहीं ले पा रहे, अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। जो 5 से 6 घंटे की नींद होती है, प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। रात को 12-1 बजे सोते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगर नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और हम स्वस्थ महसूस भी नहीं करेंगे। और अब बात आती है दोस्तों, हमने एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर लिया, अब हम अच्छा सोचना भी शुरू कर दिए हैं और हम अच्छी खासी रेस्ट भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम न्यूट्रिशन अच्छा, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, जितना ज्यादा जरूरी हमारा व्यायाम करना होता है, अच्छा सोचना होता है, अच्छी नींद लेनी होती है, उतना ही ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों न्यूट्रिशन। आज के समय में दोस्तों लोग न्यूट्रिशन यानी जो खान पान है उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें खनिज लवण, प्रोटीन्स, मिनरल्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर अनबैलेंस्ड हो जाता है, शरीर बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इन चारों चीजों की बेहद जरूरी होता है। अगर इन चारों चीजों में एक चीज भी अगर गैप हो जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, अच्छे एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, नींद अच्छी लेनी है और न्यूट्रिशन हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों। न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर में हमारे कमी को, हमारे जो आजकल कल का खान पान है दोस्तों, वो ऐसा है कि कभी टाइम पे हो पाता है, कभी टाइम पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और हम स्वस्थ नहीं रह पाते। तो ये 4 पिलर बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों। और अब बात आती है कि हमारे शरीर, हम जो खाना खाते हैं, जो संतुलित आहार, आपने कभी सुना होगा कि हम जब छोटे होते थे तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हमेशा जो खाना खाना चाहिए वो संतुलित आहार, जिसमें सारे प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, वो सारी चीजें मौजूद हो, जिससे हम संतुलित आहार ले पाए और जिससे हम बीमार कम पड़े। तो एक संतुलित आहार हमें क्या बताता है दोस्तों? संतुलित आहार हमें बताता है कि हमारे शरीर में, हमारे जो भोजन है उसमें प्रोटीन्स प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, जो जो फैट्स होता है जिसमें एनर्जी इकट्ठा होती है वो हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए हमारे खाने में, और विटामिन और मिनरल्स की जो मात्रा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है क्या? हम आज के समय में दोस्तों बात करें तो हम तो खाना तो खाते हैं, लेकिन एक सिंगल भोजन में, एक टाइम के भोजन में जो हम खाना खाते हैं उसमें सारे ऑल न्यूट्रिशंस को मिल पाना बहुत मुश्किल है। एक खाने से हम ये सारी चीजें नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों संतुलित और पौष्टिक आहार, दोस्तों हम बात करें तो सभी पोषक तत्वों को आवश्यक मात्रा में उचित अनुपात में प्रदान करता है। मतलब जितने भी शरीर में हमें जो भी चीजें चाहिए होती है वो संतुलित आहार हमें प्राप्त करता है। लेकिन क्या सभी खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व मौजूद होते हैं? सभी खाद्य पदार्थ में अलग अलग खाद्य पदार्थ लेते हैं हम। फल लेते हैं, सब्जी, हरी सब्जियां लेते हैं, फिर बीन्स लेते हैं, सेम लेते हैं, ये सब चीजों में अलग अलग खाद्य पदार्थ में, दूध लेते हैं, तो सब में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन किसी एक खाद्य पदार्थ में ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम रिस्क से सामना करना पड़ता है। फिर बात आती है, यहाँ पे बताया गया है एक फूड प्राणी,
एक दिन में एक व्यक्ति को कितना कुछ लेना चाहिए होता है। यहाँ पे लिखा गया है अगर हम चावल रोटी खाते हैं तो 6 से 11 सर्विंग्स में हम उसको अपने शरीर को एक दिन की पूरे डोज को कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब 6 से 11 बार, ये 6 से अगर रोटी एक खा रहे हैं तो 6 रोटी से 11 रोटी हमें अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर की कमी को पूरा कर सकता है। एक ये आईसीएमआर मतलब एम्स में के रिपोर्ट के अनुसार है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसके अनुसार ये डाटा तैयार किया गया है। फिर हरी सब्जियां 3 से 5 बार अगर हमारी सब्जियां लेते हैं तो हमारे शरीर में मिनरल्स अच्छे तरीके से मिल पाएंगे। फल 2 से 4 बार हम दिन भर में लेते हैं 24 घंटे में। फिर जो मांस चीजें होते हैं, मांसाहारी चीजें होती है 2 से 3 सर्विंग्स में हमें लेनी चाहिए होती है। दूध दही जो हो गया वो 2 से 3 सर्विंग्स में लेनी होती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो स्वीट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयल वगैरह, वो सब भी लेनी होती है। तो दोस्तों एक आप देखिए कि एक दिन में क्या इतना, एक दिन में कोई व्यक्ति इतना ले पाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर एक फर्क पड़ जाता है दोस्तों, हम कहीं ना कहीं ये चैलेंज आने लगता है कि पर डे के मील में जो हमें चाहिए होता है वो चीजें नहीं मिल पाती, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं जा पाती है। और जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। और यही कमी दोस्तों आगे चल करके क्या होता है, हमारे फूड जो है संतुलित प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम अच्छे तरीके से जो हमें लिक्विड लेना चाहिए, दूध दही लेना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। शुगर शुगर कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। यानी प्रॉपर तरीके से क्या होता है, ये चीजें नहीं हो पाती। हम बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, और बाहर का खाना खाने में उतनी एनर्जी होती नहीं है दोस्तों, जिसके कारण हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, और हम समय के साथ साथ बीमार होते चले जाते हैं। और हमारी लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसी है दोस्तों कि कभी गए बाहर में तो भूख लगा तो कुछ भी मार्केट का खा लिए, फिर वहां से, जिसके कारण बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर का या फिर शाम का या फिर सुबह का खाना हम स्किप कर जाते हैं। एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, और जिस एनवायरमेंट में, जिस वातावरण में हम रहते हैं वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे शरीर में को स्वस्थ रखने में चैलेंज आता है। तो कौन से ऐसी चीजें हैं जो इन न्यूट्रिशन, जो हमारे खाने में जो गैपिंग, जो हमें खाने में नहीं मिल पा रहा है, उसको हम पूरा कर पाए? तो हमारे पास है दोस्तों मोदी केयर का वेल रेंज का फूड सप्लीमेंट्स, जो हमारे खाने में के बीच का जो गैपिंग है, जैसे कभी मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाती है, तो हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ती है ताकि उस कमी को पूरा कर सके। तो बात आती है दोस्तों, वहां पे बात आती है कि हमें एक सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, फूड सप्लीमेंट, जो हमारे खाने की न्यूट्रिशंस को पूर्ति कर पाए, जिससे हम प्रॉपर तरीके से पोषक तत्वों को ले पाए और हमारा शरीर बीमार ना पड़े। दोस्तों मोदी केयर का जो वेल रेंज का प्रोडक्ट्स, वो प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक और छायावैदिक तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें साइंस भी इन्वॉल्व है और आयुर्वेदिक भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों इसको बेस्ट बनाती है। इसका जो फॉर्मुलेशन है दोस्तों वो छायावैदिक है, यानी आयुर्वेद की जो गुणवत्ता है वो इसमें है, यानी प्रॉपर तरीके से हर्बल है, और जो हमारे खान पान में हो रहे गैप को उसको पूरा करता है। तो अब हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से जिंदगी लंबी जीना चाहते हैं, अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, बीमार ना पड़े, ऐसा कुछ हम चाहते हैं, तो हमें अपने आप को वेल रेंज की तरफ रुख करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले मोदी केयर के वेल रेंज में क्या क्या है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी दोस्तों, ताकि हमारा लाइफ स्टाइल जो हो वो सुख से हो, प्रॉपर हो, और हमारे खान पान में जो गैपिंग है वो खत्म हो जाए। तो मोदी केयर में दोस्तों
बात करें तो मोदी केयर का जो वेल प्रोडक्ट का रेंज है उसको कई बार प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है, आप देख सकते हैं। और ये आज देश विदेश में भी काफी कारगर हो चुका है दोस्तों, काफी फैल चुका है। और इसकी जो गुणवत्ता है वो इतनी बेहतरीन है कि हमारे समीर सर इसमें रिटेन गारंटी भी देते हैं, WHO द्वारा प्रमाणित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मोदी केयर में कितने टाइप्स के वेल रेंज में है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। मोदी केयर में दोस्तों टोटल 5 कैटेगरी में वेल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ओवर ऑल वेल बींग्स, मतलब सभी लोगों के लिए, जैसे नॉर्मल खान पान करते हैं, जो प्रॉपर दिनचर्या में कभी खान पान कमी हो जाती है, मतलब सभी के लिए, चाहे वो किसी भी एज के हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, मतलब सभी के लिए वेल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। फिर बात आती है सेकंड, बोन्स एंड जॉइंट से रिलेटेड हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, मतलब हड्डियों से रिलेटेड। फिर आती है कि हेल्थ, हार्ट से रिलेटेड, मतलब किसी के हृदय संबंधी दिक्कत है, हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा हार्ट जो है, जो पूरे शरीर का सबसे मेन पोर्शन होता है, जहां से पूरे शरीर का संचालन होता है, वो हम स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट केयर, मतलब हृदय को देखभाल करने वाले भी प्रोडक्ट्स, वेल रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे बीच हैं। फिर बात आता है डाइजेस्टिव केयर, मतलब हम अपन पाचन से, आजकल के दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज लगभग आपको 90% लोग मिलेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से परेशान है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो मोदी केयर में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखभाल के लिए, डाइजेस्टिव केयर के लिए भी बहुत सारे वेल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। फिर बात आती है बच्चों के लिए, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, बच्चों के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जिससे बच्चे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाए, उसके मसल्स बन पाए, वो अच्छे तरीके से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए, वो बीमार कम पड़े। और बीमार कम पड़ेंगे दोस्तों तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे, उसके शरीर बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएगा, वो हेल्दी रह पाएंगे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहेंगे, कभी भी उसके शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, खेल कूद में भी आगे रहेंगे। ये सारी चीजें उस पर प्रॉपर तरीके से हो पाएगी दोस्तों। फिर बात आती है कि नेवर गेट सो बिजी मेकिंग ए लिविंग दैट यू फॉरगेट टू मेक अ लाइफ। हमें दोस्तों कभी भी इतना बिजी तो नहीं रहना चाहिए, जीवन में इतना बिजी है कि हमें ये सब चीजें देखने और समझने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कभी भी दोस्तों हम अपने हेल्थ से अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो जिंदगी कभी भी हैप्पी नहीं हो पाएगी, सुख नहीं हो पाएगा, हम खुशी से जिंदगी को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपने अच्छे स्वस्थ को हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोदी केयर। अभी आपको पता चल गया होगा कि मोदी केयर जो है, जो सप्लीमेंट्स हैं, आखिर सप्लीमेंट्स हमें क्यों जरूरी है और क्यों उसे लेना चाहिए और किस किस को लेना चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स है, किसके लिए है। एक चीज सिंपल से फंडा बता दूं तो अगर हम बीमार नहीं होना चाहते, लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते, हम चाहते हैं कि लंबी जिंदगी जिए, खुशी से जिए, हम अपने परिवार के साथ अच्छा से अच्छा सुख का समय व्यतीत कर पाए, तो दोस्तों हमें आज के समय में, आज के दौर में, पॉल्यूशन वाले दौर में अच्छे खान पान न होने के कारण हमें सप्लीमेंट्स की बेहद जरूरी है। हमें सप्लीमेंट की ओर रुख करना पड़ेगा। आज पूरे वर्ल्ड की बात करूं दोस्तों तो 90% लोग सप्लीमेंट्स की ओर रुख कर रहे हैं, मेडिसिन से ज्यादा लोग सप्लीमेंट की ओर रुख कर रहे हैं। और फर्क इतना है दोस्तों कि आज इंडिया में ये चीजें अब तेजी से बढ़ रही है, लोग सप्लीमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं। आप मेडिकल में जाएंगे
तो मेडिकल में भी अब सप्लीमेंट रखना शुरू कर दिया गया है। लोग मेडिसिन से ज्यादा सप्लीमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ताकि मेडिसिन दोस्तों, एक फर्क होती है कि मेडिसिन हमें बीमार जब हो जाते हैं तब हमें उसे ठीक करने के लिए उसे दिया जाता है, लेकिन अगर हम बीमार ही ना पड़े तो ऐसा कुछ क्या है हमारे पास। तो आज हमने जाना कि सप्लीमेंट्स हमें क्यों जरूरी है और इसको कौन कौन ले सकता है और किस उम्र के लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम मोदी केयर का एक प्रोडक्ट क्रील ऑयल है जिसके बारे में बात करने वाले कि एक सप्लीमेंट हमने जाना कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, और मोदी केयर का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है आज वर्ल्ड में दोस्तों, इसका नाम रहा है कि क्रील ऑयल। आप कहीं भी देखें, अगर आप जिम में जाते हैं तो वहां भी ओमेगा 3 जैसे कोई चीजों की जरूरत होती है। हमारे खान पान में भी ओमेगा 3 भी शामिल है, क्योंकि ओमेगा 3 दोस्तों हमारे शरीर के हेल्थ बेनिफिट्स में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्रील ऑयल, एक मिनट सर।